आज के समय में अगर कोई सबसे ज़्यादा मामले आते हैं तो वह होते हैं ज़मीन के मामले। और ज़मीन के मामले ऐसे होते हैं कि एक भाई ही दूसरे भाई की ज़मीन पर कब्जा कर रहा होता है, या फिर खसरा में दर्ज नहीं है चीज़ें, नामांतरण में दिक्कत है, कुछ न कुछ कारण लेके प्रत्येक मंगलवार को जो है तो आते हैं लोग और इस आशा के साथ आते हैं कि निराकरण होगा। कुछ ऐसा ही मामला है ये जो मेरे साथ मौजूद जो व्यक्ति हैं, इनका भाई भाई का विवाद था, ज़मीनी विवाद है, और अब जो है तो एक भाई दूसरे भाई की रोड अवरुद्ध कर रहा है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रमाशंकर शुक्ला। कहाँ से आए हैं? ये ग्राम नरहा, कौन सी तहसील? तहसील गुड़, थाना गुड़ है। अच्छा, आज आने का क्या कारण है? ये हमारा पीएम आवास आया हाँ। तो हमने मकान बनाने लगा। पुराना मकान बना था, उसको गिरा के वहीं पे बना रहा था। तो भाई और भतीज दया शंकर और धर्मेंद्र मेरे घर के अंदर आए, बोले कि मकान बनेगा तो मर्डर कर दूंगा। क्यों, जमीन आपकी है कि उनकी है? 1/2 है, आधे में वो अपन बनाए हुए हैं, हम अपने आधे में बना रहे हैं। जो वही क्यों रोक रहे हैं? वही बांट के दिए हैं हमको ज़मीन। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, बोले तुम इधर ले लो, हम इधर ले लें। इसके बावजूद हमारी सरकारी रास्ता बंद कर दिए। अब आवास का पैसा है तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं। क्यों, जब उनकी जमीन में उन्होंने बनाया, आपकी जमीन में आप बनाएंगे तो रोक क्यों रहे हैं? कारण क्या हो रहा है? रोक ये रहे हैं कि तुम दुआरे में भी हम लेंगे तुम्हारे। क्यों, जब आप लोग का हिस्सा बटा होगा तो सब चीजें बराबर मिली होगी। उसमें क्या है कि सरहंगाई के दम पर, वो पैसे वाली पार्टी है। लड़का बोलता है कि मर्डर कर देंगे। सरहंगाई कर क्यों रहे हैं? उनकी न जमीन है न चीजें, तो क्यों कर रहे हैं? साजिश के तहत हमारे लड़के को चूरा भी चलवाया है 18 तारीख को 2024 में। अच्छा, यही भाई भतीज दोनों मिलके जमीन के उसमें ही? जमीन के उसमें नहीं, हम लोगों के वजह से कि मतलब है वो लड़का हमारा शांत था, सब्जी लेने जा रहा था तो ये पिया खवा के फिर चूरा चलवाए हैं। और वो अपराधी अभी भी जेल में है। और उसी आरोपी के पिता को साथ में लेकर हमारी मर्डर करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये साजिश रखी जा रही है आरोपी के पिता द्वारा। अच्छा, जो छुरा चलाया था आपके बेटे के ऊपर, तो वो आपके परिवार हैं कि कोई और है? नहीं, शुक्ले हैं, वो भी शुक्ले हैं, परिवार हैं, सब परिवार हैं। तो लोग मिलके मतलब आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं लड़ पाएंगे, तो लो भाई भाई भिड़ा दें तो एक मर जाएगा, एक चला जाएगा जेल में। यह स्थिति वहाँ निर्मित कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? दया शंकर शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला। अच्छा, ये दोनों तो आदमी आप मिलके। कब से भटक रहे हैं? आज कम से कम हमको 4 महीने हो गया। 4 महीने हो गए। कहाँ कहाँ गए? फिर जब हमारा घर रोक दिए तो हम धमकी दिए तो हमने बंद कर दिया। फिर गुड़ तहसील में जाकर रिश्ते ले लिया पैसे के दम पर। पटवारी ले लिए? हाँ, दया शंकर ने ले लिया। पटवारी को बाबू को मिली भगत से। तो नायब तहसीलदार बोलती है कि अब जब चाहेंगे बनेगा, जब चाहेंगे तो नहीं बनेगा। कौन नायब तहसीलदार है? वो महिमा पाठक है गुड़ में। महिमा पाठक बोल रही हैं। महिमा तो कैसे, मतलब कुछ तो काम होगा, कुछ चीजें किसी के बोलने से थोड़ी हो जाएगा। जब स्टे वो करवाए तो पटवारी गया जांच में, तो प्रतिवेदन पटवारी जमा किया कि गलत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्टे खारिज नहीं किया मैडम ने, पैसे के बल पर। अब यथावत स्टे किए हुए हैं अभी भी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि पैसे ली हुई हैं? पैसे ना लेते तो कानूनन उनको तो स्टे खारिज कर देना चाहिए। हमारा मकान का फोटो गया है, जियो टैगिंग है, उसमें शासन पैसा दे रहा है, तो इतना उनको तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई ये शासन दे रहा है 2 कमरा के लिए, तो इसमें हम स्टे कौन आधार पर दे रहे हैं? उद्देश्य क्या है? महीने से आप आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं या तहसील कार्यालय चक्कर? यहाँ तो ये दोबारा आए हैं। एक बार आए, कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं, अब दोबारा आ जाएंगे। यहाँ क्या कहा जाता है? यहाँ बोले हैं कि तुम घर बनाओ, फिर हम देखेंगे कैसे रोक पाए देखो। कौन बोला ये? वो जिला पंचायत सीओ जो हैं। अच्छा, वो बोले हैं कि तुम घर बनाओ, हम पुलिस को भी बोल देंगे, तहसीलदार को भी बोल देंगे। ये आश्वासन आज दिए हैं सीओ ने, पंचायत सीओ ने। और थाने में भी हमने शिकायत किया हूँ, जिसकी कॉपी लगी हुई है, कोई जांच नहीं हुई है। एसपी ऑफिस में दिए हैं, उसकी भी जांच नहीं हुई। पटवारी का प्रतिवेदन लगा है तो भी तहसीलदार ने स्टे नहीं काट रहा है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो ज़मीन का जो कार्यकर्ता होता है राजस्व मामले में, उसमें पटवारी होता है। पटवारी साहब ने प्रतिवेदन लगा दिया बाकायदे, जैसा ये कह रहे हैं कि इनके पक्ष में गया और कहा गया कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसने गलत किया। लेकिन नायब तहसीलदार मैडम जो है तो वो ये कह रहे हैं कि जब मन होगा करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। हालांकि क्या है सच्चाई है तो जांच के बाद ही पता होगी। लेकिन कुछ सोचिए कि आज एक व्यक्ति अपने ही ज़मीन में घर बनाने के लिए दर दर भटक रहा है। हालांकि 4 महीने से ये भटक रहा है। आज इन्हें आश्वासन दिया गया है कि घर बनाइए आप। देखते हैं कि क्या कुछ निराकरण होता है और क्या इनको न्याय मिल पाता है या नहीं, या ये इसी तरह ही भटकने को मजबूर होंगे। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक